आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है हेमंत घई की, जो कभी एक बड़े बिजनेस चैनल पर सुबह सुबह स्टॉक मार्केट की टिप्स देते थे। लाखों लोग इनकी सलाह पर भरोसा भी करते थे, लेकिन अब सेबी ने इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। कुछ दिन पहले सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, हेमंत घई, उनकी पत्नी जया घई और उनकी मां श्यामा मोहिनी घई को 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इन्हें 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैरकानूनी कमाई वापस करने के लिए कहा गया है। और तीसरी बड़ी बात इस ऑर्डर में है कि इसमें 2 और नाम शामिल हुए हैं, एमएस कंसल्टेंसी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो ब्रोकर थे। सेबी ने इन सभी को नियम तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक टीवी एंकर पर इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। चलिए अब करते हैं कहानी की शुरुआत। हेमंत घई मशहूर शो स्टॉक 2020 के एंकर थे। ये शो सुबह मार्केट खुलने से पहले आता था, जिसमें हेमंत और उनके को-होस्ट हर दिन 10-10 स्टॉक्स की सलाह देते थे। ये शो इतना पॉपुलर था कि इनकी टिप्स सुनते ही स्टॉक्स की कीमत और वॉल्यूम बढ़ जाता था, लेकिन असली खेल कुछ और ही था। सेबी को पता चला कि हेमंत की पत्नी जया और मां श्यामा मोहिनी के नाम से 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स चल रहे थे। ये अकाउंट्स हर बार वही स्टॉक्स खरीदते थे जो हेमंत अगले दिन शो में सलाह देने वाले थे। ये खरीदारी या तो एक दिन पहले शाम को होती थी या फिर सुबह शो से ठीक पहले। फिर जैसे ही हेमंत टीवी पर स्टॉक का नाम लेते, कीमत बढ़ती और ये लोग शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते। ये खेल 2018 से 2021 तक चला और कम से कम 266 बार ऐसा हुआ। यानी ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। सेबी को शक हुआ क्योंकि ये पैटर्न बहुत साफ था। जनवरी 2021 में सेबी ने हेमंत घई और उनके परिवार के ट्रेडिंग अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और जांच शुरू की गई। फरवरी 2022 में सेबी ने कहा कि इन्होंने 6 करोड़ 15 लाख रुपए की गैरकानूनी कमाई की है और वो रकम भी फ्रीज कर दी गई। फिर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी ने कहा कि सेबी को और गहराई से जांच करनी चाहिए। सवाल थे कि स्टॉक्स कैसे चुने जाते थे, हेमंत को पहले से कैसे पता था इन सब चीजों के बारे में, और ट्रेड्स कौन कर रहा था। जुलाई 2022 में सेबी ने दोबारा जांच शुरू की। इस बार उन्होंने शो के प्रोड्यूसर्स, को होस्ट और रिसर्चर्स से बात की। पता चला कि एंकर्स को स्टॉक्स चुनने की पूरी आजादी थी। कई बार वो एक दिन पहले या शाम को स्टॉक्स चुनते थे। एक अनौपचारिक प्रस्ताव था जिसे वो लुंगी कहते थे, और पहले से ही ये लिस्ट ईमेल या व्हाट्सएप पर शेयर हो जाती थी। सेबी ने इन लुंगी ईमेल्स को चेक किया और हेमंत घई और उनकी पत्नी जया घई और मां श्यामा मोहिनी घई के ट्रेड्स में मिलाया। हर बार स्टॉक्स मैच कर रहे थे। साफ था कि यह सब प्लानिंग का हिस्सा था। अब बड़ा सवाल था कि क्या सच में जया और श्यामा मोहिनी ट्रेडिंग कर रही थी या हेमंत घई ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। सेबी ने पाया कि जया और श्यामा मोहिनी के ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट्स हेमंत के फोन नंबर और ईमेल से लिंक थे। ट्रांजैक्शन के ओटीपी हेमंत के फोन पर आते थे। बैंक ऐप का डेटा दिखाता था कि एक ही डिवाइस से सारे अकाउंट्स चल रहे थे, यानी हेमंत ही असली मास्टरमाइंड था। एमएस कंसल्टेंसी ने कुछ और ऑर्डर शीट्स भी दिखाई जिन पर जया और श्यामा मोहिनी के साइन थे, लेकिन वो साइन असली नहीं थे। जया ने खुद कहा कि उन्होंने कभी वो कागज साइन नहीं किए। सेबी ने इसे फर्जी माना। मोतीलाल ओसवाल पर भी सवाल उठे कि उन्होंने इतने बड़े फ्रॉड को क्यों नहीं रोका। सेबी ने कहा कि वो सही तरीके से निगरानी नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल और उठा, क्या हेमंत की टिप से सच में मार्केट पर असर पड़ता था। हेमंत घई की स्टॉक टिप्स का तुरंत असर होता था, यह डेटा भी साबित होता है। घई की सलाह के बाद स्टॉक्स की कीमत और वॉल्यूम तुरंत बढ़ता था। 2066 ट्रेड में से ज्यादातर में 15 मिनट के अंदर कीमत 10% तक बढ़ जाती थी। अब इस मामले में सेबी ने एक्शन लेते हुए हेमंत घई को फ्रॉड का दोषी ठहराया है। हेमंत घई ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और अपने दर्शकों का भरोसा भी तोड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि कैसे बाजार में सही जानकारी और भरोसे का दुरुपयोग किया जाता है। सेबी का ये कदम एक संदेश देता है कि चाहे आप कितने भी बड़े नाम भले ही क्यों ना हो, कानून की नजर में सब बराबर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसे की कितनी कीमत होती है और शेयर बाजार में कितने ज्यादा सावधानी और सतर्कता की जरूरत है।
हमने ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। बाजार में निवेश से पहले बिस्तक की आपको यही सलाह है कि आपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी दूसरी रिपोर्ट से लगातार अपडेटेड रहने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए बिस्तक।